अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से और चाय मैं लेकर आई हूँ। ओवरफुल थी, क्या हुआ था, चाय गिर गई और मुझे ये बहुत बुरा लगता है। तो इसको पहले मैं टिश्यू रखूँगी, फिर उसके बाद मम्मा को रखूँगी। तो नाश्ता एज़ यूजुअल जैम ब्रेड का हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो अंडा तो वैसे नहीं खाया जाता। बिल्कुल अंडे को तो देख के घबराहट हो जाती है। और जैम भी ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने वाला। अच्छा, इस दफ़ा जो उनसे ना स्ट्रॉबेरीज भी ना मेरी बिल्कुल फ्रीज़ नहीं है, वरना मैं कर देती हूँ। जूस पिया गया तो बिल्कुल नहीं है। ये तो वैसे बॉटल मुझे अम्मी ने भेजी थी। तो बस अब मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, बर्तन में रखा ही हूँ। अब मैं चाय पी रही हूँ और चाय में बहुत सुकून से, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से पीती हूँ। एक एक सिप को एंजॉय करती हूँ। जो मॉर्निंग टी है, आपको पता है अगर वो अच्छी ना हो ना तो सारा दिन आपका ना बहुत बुरा गुजरता है। तो बस नाश्ता हो रहा है और साथ साथ काम भी हो रहा है। मैं बस नाश्ता करके तो किचन में चली जाऊंगी। बस जितनी जल्दी हो जाए वालेकुम खाना जी। बन सब जरूर जुम्मा दूँगी। है, इस वक्त नहीं जुम्मा, आज जुम्मा है। और मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। और भिंडी मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो मैंने एज इट इज़ रख दिया है। जो प्याज की कटिंग हो रही है, पानी जो है भिंडी फ्रीज़ किया हुआ था उसका है। तो भिंडी को तो मैं अभी ऐसे रख दूँगी। और प्रेशर में मैंने रख दिया है गोश्त, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मैं प्रेशर में ही करती हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम होता मुझे जल्दी। ये देखें आप, धूप देखें, ये प्याज मैंने वैसे रखा हुआ है। ट्रे क्यों पड़ी हुई है भाई? ये ट्रे मैंने ना आजकल हर चीज़ को धूप लगवा रही हूँ क्योंकि मानसून आ गया है जल्दी। अब मैंने इसको तो भून दिया, रोस्ट कर दिया है, जो भी कर दिया है। तो बाकी ज़ीरा मैंने फ़िलहाल धूप में रखा है। तो आजकल मैं हर चीज़ को धूप लगवा रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है ना जैसे वो मानसून जल्दी आ गया तो चीज़ें ख़राब होने का डर हो रहा है। तो बस मैं इनको रख दूँगी। अब ये तो हो गया। अब ज़ीरा मैंने रखा हुआ है धूप में, तो दालें शालें सब यही फ्रीज़र में जा रही हैं। तो बस प्रेशर की भी विसिल होने वाली है। इसको मैं एज इट इज़ रखूँगी, इतनी में मैं प्याज काट लूँगी। गोश्त में मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर डाले हैं 3। मैं अदरक नहीं डालती इसमें बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों नहीं डालती, मैं नहीं डालती, मैं भी नहीं डालती। तो बस ये भिंडी बन रही है, अब मैं प्याज काट लूँ। भिंडी में मैं प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालती, मुझे लगता है भिंडी बहुत मीठी मीठी हो जाती है। तो बस मैं हमें किलो 1 kg से थोड़ी कम होगी या बराबर होगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है, उतनी भिंडी थी। बस खाना भी साथ रखा हुआ है, मेड साथ साथ काम कर रही है। मुझे यही है कि टाइम से जो इंसान खाना बन जाए। तो पिछले टाइम बहुत गर्मी हो जाती है किचन में। अब तो आज कुछ ज़्यादा ही हब्स वाला मौसम हुआ है, बहुत ज़्यादा। आज फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा हब्स फील हो रही है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं लिविंग में आ जाती हूँ फ़ैन के आगे। बहुत मुश्किल लगता है किचन में खड़े होना। आजकल तो होता है बस जितनी जल्दी और क्विक और इजी खाना बन जाए। और भाई बस लाइट्स भी बहुत कम यूज़ करें, बहुत हीट होती है। और वेस्ट भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब सारी हो गई है मेरी सफाई वगैरह हो रही है। मैं हमें अब इस वक्त मेरा रूम कर रही थी, वो वॉशरूम कर रही थी। तो मैंने जो एक्स्ट्रा लाइट्स थी लिविंग की सब ऑफ कर दी हैं। और तकरीबन टाइम आप देख लें, इस वक्त 11:30 का हो रहा है। और बस ये थोड़ा फ्रेम वगैरह भी मैं सीधे साथ साथ जो सा ना कुशन्स वगैरह भी सीधे करते साथ साथ करती जाती हूँ। खाना बनाते हुए भी कई काम होते हैं जो साथ साथ आपको करने पड़ते हैं। ये वाईफाई की डिवाइस का जो है बॉक्स, इसको भी मैं रूम में रखे हूँ आज क्योंकि जुम्मा भी है। और ये कुछ कपड़े मेरे ड्राई क्लीन होकर आए हैं। तो मेरा मूड था आज मैं ना नया अपना जोड़ा पहनूँ। वैसे इस मौसम में तो यकीन करें दिल करता जितना पुराने से पुराना हो ना तो उतना पहने। लेकिन ये कुछ मैंने घर पहनने के लिए लिए थे तो मैंने रख दिया था कि जुम्मे वाले दिन पहनूंगी। ये लाइमलाइट की मैंने शर्ट मंगवाई थी और साथ ट्राउज़र इसके बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ पाइपिंग मैंने करवाई हुई है इसमें। तो अच्छा मुझे लगा था, थोड़ा सा वो आम रूटीन से हट के डिज़ाइन था। कलर ये ब्लू में है, इसमें बीच में लेमन है, ऑफ वाइट है और ब्लैक मैंने इसका ट्राउज़र किया। और साथ ब्लैक ही मैंने ब्लैक ब्लू दुपट्टा था मेरे पास शिफॉन का, तो वो मैंने इसके साथ कर लिया। मैंने इसके साथ न्यू दुपट्टा भी कोई नहीं था लिया। तो इस दफ़ा मैंने लाइमलाइट की 2 से 3 शर्ट्स मंगवाई हैं। इनका जो 2 पीस है उसका दुपट्टा मुझे नहीं अच्छा लगता, वो बहुत अच्छा है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से तो ठीक है। तो बस जी मैंने अब शावर वगैरह ले लिया, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है। और मैं अब फिर दोबारा से किचन में आ गई हूँ। और बस मेरा सॉरी अभी हाँ जी मैं बंद कर गई थी
तो नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली, कुरान पाक भी पढ़ लिया। अब बस ये फटाफट से मैं करके तो मैं ना कर लूँगी खाने का। और इस दौरान मेरी बहुत अच्छी दोस्त नफीसा की भी कॉल आई थी, उनकी कॉल भी मैंने सुनी। आज हस्बैंड घर पे थे, तो मोस्टली वैसे जुम्मे वाले दिन जो उनसे है ना लोग घरों में पुलाव बिरयानी इस तरह की चीज़ बनती है, तो मेरे भी बनती है। मेरे आज भिंडी एक्चुअली में हमें खाए काफ़ी दिन हो गए थे, तो हस्बैंड भी घर पे थे, और ये मोस्टली दोपहर का खाना है, ये दोपहर को ही खाना चाहिए। तो बस ये मैंने इतनी ही फ्राई की है। अच्छा, मैं बता रही थी इस दौरान मेरी बहुत अच्छी दोस्त नफीसा उस्मान, स्वीट फिक्स बाय नैफ, इनके चैनल का नाम है, ज़रूर जाएं, बल्कि पता भी होगा कहीं को। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं, बहुत अच्छी इनकी। मैं तो ऑनेस्टली मैं नफीसा को बहुत अरसे से, बहुत छोटी सी थी जब से जानती हूँ, और माशाल्लाह शुरू से मैं सबके बहुत टैलेंटेड है। लेकिन बेकिंग देख के तो मैं बस जो उनकी कुकिंग और बेकिंग है, जो वीडियोस हैं उनकी, और उसके अलावा जो उनकी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह, वो इतनी बड़ी बड़ी शेफ़ से मिलती हैं जाके, और वो जो एप्रिसिएशन उनको मिलती है तो वो बहुत खुशी होती है। जिनके साथ अच्छा टाइम गुजरा हो और स्टिल बहुत अच्छा जा रहा है। हमें मिले काफ़ी टाइम हो गया, इंशाल्लाह मिलेंगे। वो जब आएंगी हैदराबाद से तो फिर इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके, हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा बात की, बहुत मज़े मज़े की बातें की हमने। तो जी, इसी दौरान मैंने भिंडी बंद कर दी थी। हाँ, अच्छा, प्याज जब मैं भिंडी सिंपल बनाऊँ ना तो मैं प्याज फ्राई नहीं करती, लेकिन वो जब मैं मटर में बनाऊँ तो फिर मैं थोड़ा सा प्याज फ्राई करती हूँ। और जब आप इसको दम पे रखें तो अजवाइन, और ये देखें जी फ्रिज की कूलिंग। और मैंने ये सिलिकॉन का मंगवाया था, जो आइस क्यूब्स का, तो ठीक है, बस इतना मुझे कोई मज़े का वाव नहीं लगा। तो वो मेरा बिल्कुल ही फ्रिज के साथ फिक्स हो गया, क्योंकि इतनी मेरी आइस क्यूब यूज़ ही नहीं होती। ड्रिंक्स वगैरह भी फ्रिज में होती हैं। हाँ, जैसे लस्सी और शेक बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है। और आइस क्यूब्स मेरे पास जो उनसे मैं 2 लेकर आई हूँ, उस दिन की मम्मी घर ही भूल आई हुई हूँ, तो वैसे मम्मी ने मुझे भेज दिए। अच्छा, ये थोड़ा बेसन भी पड़ा हुआ था, तो ये आइसक्रीम के जितने भी हैं ना मेरे पास, एक्चुअली में जो कंटेनर्स हैं ना, वो जो मैंने कुछ वॉश किए हैं बल्कि कुछ बड़े साइज़ के हैं। अब ये सब चीज़ें जा रही हैं ऊपर वाली फ्रिज में, तो वो इतने बड़े कंटेनर्स तो नहीं आ सकते उसमें। तो ये आइसक्रीम्स के हिक्को के जो जितने भी बॉक्स खाली हुए हैं ना, तो मैंने सारे निकाल दिए हैं। टमाटर और भिंडी में हरी मिर्च। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी एंड पे डालो ना अजवाइन। जैसे ये बात का दही डाल दूँ तो मैं रोस्ट अभी साथ भिंडी डालनी थी। मैंने भी प्रेशर में, लेकिन नहीं, वो इस दफ़ा नेटो का नहीं था ना आया, तो वो नेटो का तो बहुत जल्दी गलता है, हमें वो ये अच्छा लगता है। मैं तो खाती तो नहीं हूँ, क्योंकि इतना मुझे पता कुकिंग टाइमिंग उसकी बहुत कम होती है। मैं इसको तेज़ चूल्हे पर रख देती हूँ। ऐसे नहीं, काफ़ी जितना सख्त है ना, उसमें भी मैंने पता नहीं क्या बनाया है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो टोनी को खाना देने लगी हूँ ना, तो सख्त था गोश्त, फिर मैंने दोबारा से उसको विसल दी थी। हाँ, अरबी गोश्त में बनाया है। प्रेशर से मैंने निकाल दिया था, और फिर मैंने इसी में डाल दी। इसमें मैंने फ्राई वगैरह की भिंडी, तो गोश्त सख्त था। अभी मैंने अच्छी सी विसल भी दी थी। अभी मैं अपनी वो हेल्पर से बात कर रही थी, वो खाना खा रही थी, और तकरीबन 12:30 तक चली जाती हैं। तो खाना वगैरह अगर बना हो तो मैं उसी वक्त वही दे देती हूँ, लेकिन एक कुछ ना कुछ होता ही है फ्रिज में। एक दिन पहले के राइस थे बने हुए, तो फिर वो कह रहे थे बाजी, अच्छा वो ये ना राइस शौक से खाती है ज़्यादा, तो रोटी मैंने नोटिस किया वो इतने शौक से नहीं, क्योंकि बाजी राइस अगर हैं तो मुझे दे दें। तो शेक वगैरह कोई बनाऊँ कुछ, वो भी मैं साथ ज़रूर देती हूँ। गर्मी है इतनी, तो जैसे हमें लगती है वैसे उनको लगती है। तो खाना बस मैं बन गया, और गोश्त सख्त था, तो मैं दोबारा से इसमें पानी डाल दिया, और मैं रोटी बना रही हूँ। और इसके साथ तो घर की रोटी अच्छी लगती है, या तंदूर की घर के आटे की जो रोटी होती है ना, वो अच्छी लगती है। तो बस जी, मैं इधर बस अब रोटी बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए। साथ में जी, तो सैलड में भी प्याज भी अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड को सिर्फ खीरा होता है, ना उनको चाहिए टमाटर चाहिए ना प्याज चाहिए। मैं भी चलो कहा कि चलो मैं सिर्फ खीरा ही काट लेती हूँ। खीरा इसको मैं देसी लेकर आई हूँ, और इसको काफ़ी ज़्यादा जो उनसे ना झाग निकालनी पड़ती है, नहीं तो करवाहट रहती है। ये दिन भर की गर्मी, शिद्दत की गर्मी के बाद ना मौसम का हाल देखिए।
शुक्र अल्लाह का। 2 दिन गर्मी पड़ती है और उसके बाद सियालकोट में भी यही हाल है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और उतनी ही डस्ट आएगी। भाई मेरे प्लांट्स माशाल्लाह बहुत ग्रो कर रहे हैं। हवा देखिए कितनी तेज़ है ना। मैं ऊपर स्टेयर्स इसलिए नहीं खड़ी हो रही क्योंकि बाहर से फिर नज़र तो नहीं है आता, कोई होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बस मैं अज़ान का वेट कर रही हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ ली है ईशा की, उसके बाद फिर हम खाना शाना करेंगे। अच्छा जी, मैं ये जो पाम ट्री है ना अपने स्टेयर्स पे, मैं दिल कर रहा 2 ये प्लांट अच्छे लूँ पॉट्स, कोई वाइट पेंट के बनूँ और फिर मैं रखूँगी ये। बहुत फ्रेश एयर है, बहुत डस्ट बिल्कुल नहीं है इसमें, इसलिए बहुत फ्रेश एयर है। आई थिंक बारिश पे, लेकिन जब इस्लामाबाद में ऐसा मौसम होता तो सियालकोट का भी ऐसा हो जाता। आज पढ़ के आई हूँ अभी बाहर खाने के लिए। आज हमारा खाना लेट है तो बारिश शुरू हो गई है। लाइट इससे ऑफ कर दी थी मैं जब आई हूँ ना बाहर से। अल्लाह का शुक्र है, इतनी गर्मी के बाद ना 2 दिन गर्मी पड़ती है, फिर ऐसा मौसम। तो अच्छा लग रहा है ना। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आपको आवाज़ भी आ रही होगी। इधर मैंने डायरेक्ट प्लेट में डाल दिए। अभी रात को चौंचले नहीं करने, इतने बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गला बहुत ड्राई हो रहा है मेरा। तो ये मैंने बनाया है हस्बैंड की फरमाइश पे। उनको पसंद भी बहुत है और ये देख के मुझे अपने भी बहुत याद आई। उनको बहुत अच्छा लगता था। इवन गर्मियों में तो अक्सर वो खाना इसी से खाते थे। सालन वगैरह गर्मी ज़्यादा होनी ना, इसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, आलू डाले हैं। और आज ये देखिए मुझे अपने बहुत याद आई। और मैं क्या खाने लगी हूँ, ये कल आई थी बिरयानी, काफ़ी ज़्यादा थी बड़ी डिश में, तो कल मैंने खाई, हस्बैंड ने भी खाई। और ये जिनिदा ने हमें बेची थी, बहुत मज़े की बिरयानी है, बहुत मज़ा आया। तो अब मैं तो खाऊँगी बिरयानी क्योंकि आई एम बिरयानी लवर। तो मैंने बनाए थे कल वाइट चने और राइस मिक्स करके जो बनाते हैं जी पुलाव, तो हस्बैंड वो खाएंगे। कटलेट साथ बनाए थे आलू के, वो मैं साथ करूँगी और हमारा डिनर हो जाएगा कंप्लीट। बस मैं यही वीडियो को एंड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं किचन में आई हूँ मैंगोज़ लेने। तकरीबन ये टाइम है 11 साढ़े 11 का और बारिश की आवाज़ सुने आ रही है ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जी मैंगो मैंने काट लिए हैं और अभी मैं रखूँगी फोक। और बारिश हल्की हो गई है। अभी इस दौरान मैंने अम्मी से भी फ़ोन पे बात की है, मनाल से की है। नीमा फुल उस वक्त मस्ती के मूड में थी। फाइनली अभी व्लॉग का एंड हो रहा है और अब हम खाते हैं मैंगो। अल्लाह हाफिज़।